जय श्री राम, जय बजरंग बली। 16 मई को है महाशनिवार, बड़ा शनिवार, शनि अमावस। इस दिन अगर आप ये छोटी सी रेमेडी कर लेते हो तो आपके हर दुख, संकट, दर्द दूर हो जाएंगे। आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। ये ऐसा गोल्डन पीरियड है इस दिन कि आप आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो पूर्ण हो जाएगी। आपको छोटा सा उपाय करना है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना है। अगर आपके शनि की दशा है, शनि दोष है, शनि की साढ़े साती है, तो भी आप अगर ये उपाय करते हो तो आपकी वो सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योंकि शनि अमावस है, शनि जन्मोत्सव है, तो इसलिए आप ये छोटी सी रेमेडी ज़रूर करना और अपने जीवन के जो भी दुख संकट हैं उनको दूर करना। आपको क्या करना है, नहा धोकर जब आप नहाओ तो जो नहाने जा रहे हो, स्नान करने जा रहे हो, तो उस पानी में थोड़े से काले तिल डाल लेना। उससे आपको स्नान करना है। फिर आपको हनुमान जी के सामने बैठना है और थोड़े ब्लू कलर के कपड़े या ब्लैक, ऐसे नहीं कि पूरे ब्लैक पहनो आप, तो कोई दुपट्टा वगैरह ब्लैक ले लेना। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उस दीपक में 2 लौंग डालनी है आपको। सरसों के तेल का दीपक जलाना है। काले कपड़े नहीं पहनो तो एक काले रंग का दुपट्टा या फिर गमछा वगैरह जो होता है वो ले लेना। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें 2 लौंग आपको डालनी है। एक आपको पानी का लोटा रखना है, जो मंदिर में होता है वो नहीं, उसके अलावा एक लोटा आपको और रखना है। उस लोटे में भी आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ी सी चीनी या शक्कर डालना है उस लोटे में। एक कटोरी में आपको तिल रखने अलग और एक सरसों की कटोरी और अपने मंदिर में रखनी है। अगर आप ये घर पे कर रहे हो तो आप घर पे कर सकते हो, मंदिर में कर रहे हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके कर सकते हो, और पीपल के पेड़ के पास अगर है आपके घर के आसपास तो आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हो। फिर आपको बैठ जाना है और हनुमान जी के सामने बैठकर आपको पहले एक माला राम नाम की करनी है। एक माला आपको राम नाम का जाप करना है और राम स्तुति करनी है। उसके बाद आपको लगातार 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार करना है? 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। 1 पाठ किया, अपनी मनोकामना बोली। 2 पाठ किया, अपनी मनोकामना बोली। अगर आप 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हो तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, लेकिन एक साथ करना है, एक जगह बैठ के करना है। ऐसे नहीं कि एक पाठ अभी कर दिया, एक पाठ बाद में करने है। नहीं, लगातार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, लगातार पाठ करना है। और आप अगर महिला है तो हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाए, अगर पुरुष है तो हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाए। उसके बाद आपको शनि चालीसा का पाठ करना है और शनि जी की आरती करनी है और हनुमान जी की भी आपको आरती करनी है। ये सब करने के बाद जो आपने लोटे में जल लिया था, जिसमें आपने थोड़े से तिल और शक्कर डाली थी, उसको आप अपने घर में छिड़क दें। और अगर आपके पास पीपल का पेड़ है तो उसमें डाल दें। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो दूसरे दिन आप सूर्य भगवान को चढ़ा दें। अगर आपके आसपास छोटी नदी तालाब है तो आप उसमें भी वो प्रभावित कर सकते हैं। जो आपने तिल लिए थे उनको आपको दान करना है। भले ही आप मंदिर में दान करो, भले ही आपके पास कोई आता है तो आप वहाँ दान करो, या फिर उनको भी आप नदी में प्रभावित कर दो। और जो आपने तेल लिया था सरसों का, वो शनि मंदिर में आपको दान करना है। या आपके घर कोई आते हो शनि मंदिर वाले तो आप उनको दे देना, नहीं आप खुद जाके शनि मंदिर में उस चीज़ को दान करके आना है। इस बात का ध्यान रखें, अगर आसपास शनि मंदिर भी नहीं है आपके तो आप उस तेल से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला दें। ये आप कर लेना। ये इतना प्रभावी और इतना महत्वपूर्ण उपाय है कि ये शनि अमावस होना, शनि के दिन
बहुत मुश्किल से होता है और ये दिन आ रहा है 16 मई को, तो आप ज़रूर करें और अपनी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय बजरंगबली।